हेलो गाइस, आज आपका फिर से स्वागत है भारत कॉमर्स एकेडमी में। मैं भारत सर आज आपको 12th की बिजनेस पढ़ाऊंगा और आज हम पढ़ेंगे 12th की बिजनेस का चैप्टर 3 जिसका नाम है लेवल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या होता है आज हम ये पढ़ेंगे, कितने प्रकार के लेवल होते हैं, हम ये सब पढ़ेंगे और आज हम नई चीज़ फिर से सीखेंगे। अगर दोस्तों आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। अगर आप नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो लोग पुराने देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, जिससे आज आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। तो देखते हैं हमारे लेवल कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उससे पहले हम थोड़ी सी तो बातें जान लेते हैं, थोड़ा सा बारीकी जान लेते हैं कि मैनेजमेंट के अंदर आता कौन कौन है और कौन कौन नहीं आता। अब बात कर रहे हैं दो ऐसी चीज़ों के बारे में। एक है मैनेजरियल मेंबर्स, कि मैनेजमेंट के अंदर मेंबर कौन होते हैं और कौन नहीं होते। एक होता है नॉन मैनेजेबल मेंबर्स। अब बात करते हैं सबसे पहले ऊपर वाले की, तो इसके अंदर जो आते हैं कंपनी के अंदर होते हैं सीईओ, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, और इसमें आते हैं आपके एम्प्लॉय। सो दैट कि अब ये बात क्या है, इसका मतलब कि ये वो पॉइंट ऑफ व्यू है जहां पर एक कंपनी के अंदर जो बंदा काम करता है वो चीज़ का पार्ट मेंबर होता है। जैसे मैनेजमेंट वगैरह के अंदर एक सीईओ होता है, एक डायरेक्टर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं। दे आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि वो किसी भी काम को करने के लिए डिसीजन लेते हैं। लाइक कि उन्होंने अगर कोई प्लानिंग करी है तो उसके थ्रू डिसीजन लेते हैं कि प्लानिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, इसके लिए फंड कहाँ से अरेंज करना है, क्या करना है क्या नहीं करना। दे आर द मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट, कि वो बैठ के मेंबर में डिसाइड करते हैं कि काम को कैसे करना है। उनका सलाह मशवरा लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपको काम को कैसे करना है, क्या मूव ऑन लेना काम के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है, मैनेजमेंट के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि क्या मूव ऑन करें। जैसे कि आप कमेटी मेंबर लगा लो तो मेंबर ही तो है ना वो लोग। तो यानी कि जो लोग मेंबरशिप में काम कर रहे हैं, यानी कि ऐसे ही कंपनी के अंदर जो लोग बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं और कंपनी के लिए बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, दे आर द मैनेजेबल मेंबर्स। अब बात करते हैं नॉन मैनेजेबल मेंबर्स लाइक एम्प्लॉय। अब एक वर्कर है, वो सबसे नीचे लेवल पे काम कर रहा है, वो काम करके घर चला जाएगा, उसे कोई डिसीजन लेने का कोई मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या है, कितने टाइम में सेल होना, मार्केट में क्या है क्या नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो जस्ट एक एम्प्लॉय है, उसने काम किया, वर्कर है, मशीन पे उसने काम किया और वो चला गया। उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लाइक एक सुपरवाइजर होता है, उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे काम कराना है, सुपरवाइज करना है। लेकिन एक लेबर पे, यानी कि एक लेबर पे अगर कोई काम कर रहा है उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसको पता है कि मुझे इतने पीस बना के देने, मैं दे के घर चला जाऊंगा। ठीक है, 8 घंटे की शिफ्ट में कोई अगला आएगा तो ठीक है, लेकिन एक सुपरवाइजर पे बहुत जिम्मेदारी होती है, उसे टाइम पे ही हर चीज पूरी करनी होती है। अगर कोई बंदा नहीं आया है तो उसको उस बंदे के बिहाफ पे, यानी कि कोई एम्प्लॉय नहीं आया, कोई वर्कर नहीं आया, तो उसको अरेंज करना पड़ता है कि यार कोई दूसरा एम्प्लॉय अरेंज करूं, जो कुछ भी करूं मुझे प्रोडक्शन करनी है। उसे टेंशन होती है। जो मेंबर्स होते हैं दे टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू अ वर्क। एम्प्लॉयज में दे आर फ्री टू डू अ वर्क, आपने काम करना, आप घर चले जाइए, लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते। लाइक कुछ अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो तो आपको बोनस वो मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। लेकिन अगर कमेटी के अंदर मेंबर हो तो आपको ओवर टाइम भी लगाते हो तो आपको कोई बोनस नहीं, क्योंकि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो। लेकिन एक एम्प्लॉय अगर काम करता है नॉन मैनेजर मेंबर तो वो हकदार होता है ओवर टाइम लेने का। अब बात करते हैं कि इसके लेवल्स कितने हैं, कितने प्रकार के लेवल होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, तो बात करते हैं गाइस। अब हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट के वो 3 लेवल जिसपे मैनेजमेंट प्रॉपर डिपेंड है। जो काम करती है मैनेजमेंट उस 3 लेवलों पे काम करती है, अपने काम को वो 3 लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि काम को बांटती है। अब वो 3 लेवल कौन से हैं हम बात कर लेते हैं। ये हैं लेवल्स मैनेजमेंट के। सबसे पहला जो मैनेजमेंट का लेवल है वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप का मतलब सबसे ऊपर, जहां पे सीईओ,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सब बैठे हैं, दे आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद करते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो होती है जहां पे स्टाफ सारा बैठता है, यानी कि आपका आप परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं दे कैन मैनेज द वर्क, वो सारे डिपार्टमेंट मिडिल लेवल में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। लोअर लेवल मैनेजमेंट वो होता है जो सबसे डाउनफॉल पे काम करता है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो डाउन लेवल पे काम करते हैं, जो नीचे से काम करके ऊपर काम को भेजते हैं, नीचे से काम कराते हैं, जैसे कि आपके क्वालिटी मैनेजमेंट वगैरह हो गए, दे आर टॉप लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे नीचे से वर्करों के साथ रह के काम करती है, दे आर द लोअर लेवल मैनेजमेंट। और अब हम पढ़ेंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की बारीकियां क्या क्या होती हैं, फिर हम पढ़ेंगे मिडिल लेवल की बारीकियां, फिर हम पढ़ेंगे लोअर लेवल की बारीकियां, कि इनको हम बारीकी से जानते हैं, की कोशिश करते हैं कि है क्या। तो पढ़ते हैं सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट। गाइस अब बात कर लेते हैं हम टॉप लेवल मैनेजमेंट की। जो लेवल का सबसे पहला है टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसके अंदर जो मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि काम कैसे करना है, इसके अंदर सीईओ होते हैं और आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर वगैरह होते हैं, जो टॉप लेवल पे बैठ के काम करते हैं, दे आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो वर्क डिसाइड करती है, जो कंपनी के पूरे कर्ता धर्ता होते हैं, वही फंड की अरेंजमेंट करते हैं, वही सब कुछ अरेंज करते हैं कंपनी के लिए। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर बड़े स्केल पे कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वही टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बड़े बड़े स्केल के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आती है कि कंपनी को कैसे रन करना है। इसके अंदर हम बात कर लेते हैं क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं। पहला है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव का मतलब दोस्तों आप समझते हो कि हमारा कोई ना कोई काम करने का ऑब्जेक्टिव होता है। तो कंपनी का पहला ऑब्जेक्टिव होता है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, कि कंपनी को इस साल 1,000 करोड़ की टर्नओवर है, तो नेक्स्ट ईयर उससे रखनी है कि हमारी 10,000 की टर्नओवर हो। तो उसका टारगेट होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। वो काम करने के लिए जब उतरती है वो कहती है कि लास्ट ईयर मेरा अगर 1,000 आया है तो इस साल मुझे 2,000 या 10,000 लेके पहुंचना है, क्योंकि मेरा टारगेट है, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे अब और ग्रो करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना है। उसके बाद वो पॉलिसीज लेके आती है। अब पॉलिसीज हर कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। उस पॉलिसी में काम करना है कि कैसे हमें लोगों से काम कराना है। हमें पॉलिसी के अंदर वो काम कराती है कि नई नई पॉलिसी लेके आती है, नए नए वर्क टाइप से काम कराती है कि हमें अपने पॉइंट को कैसे अचीव करना है। उसके बाद है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब होता है डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि कंपनी उस चीज़ को कैसे सेल कर रही है, कैसे परचेज कर रही है, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, मार्केट में सेल कितनी करनी है और कितने उसके लिए फंड अरेंज करने हैं, ये सारी एक्टिविटी है। अब कंपनी को पता है कि इसकी किस सीजन में मार्केटिंग करनी है, किस कैसे सेल करनी है, ये सारा कंपनी को सारी एक्टिविटी सारी चीज़ कंपनी को पता होता है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ये चीज़ डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अब सर्दियाँ आ जाएंगी और गर्मियाँ आ रही हैं, और गर्मियों में मान लो कि एसी का काम ज़्यादा, तो गवर्नमेंट को पता है, यानी कि उस कंपनी को पता है कि किस एरिया में ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अब अगर हम एनसीआर में रहते हैं, यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन साउथ में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो कंपनी को पता है कि साउथ में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो हमें ज़्यादा मार्केटिंग वहाँ भी करनी है, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। अब हमें कैश में सेल करनी है, ये हमारी तरीका है, नए तरीके है कि हमें कैश में सेल करनी है, कितना कैश में सेल करना है, कितनी उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, दे आर द एक्टिविटीज़। उसके बाद असेंबलिंग रिसोर्सेज, कि उसके लिए हमें रिसोर्सेज भी जुटाने हैं। अब एक कंपनी को रन करने के लिए बड़े रिसोर्सेज जुटाने पड़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वर्कर्स चाहिए। कंपनी ये भी चीज़ अरेंज करती है कि हमें अब कितना कैपिटल चाहिए नए बिजनेस के लिए, कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल कि हमें रॉ मटेरियल यानी कि जो रॉ मटेरियल होगा उससे हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कितना हमें कैपिटल चाहिए, और हमें कितनी एम्प्लॉय चाहिए काम करने के लिए, कितने वर्कर चाहिए। तो ये भी टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। उसके बाद है कंट्रोलिंग द वर्क प्रोग्राम परफॉर्मेंस। अब देखो जब ये सारा काम करती है तो उसको रिजल्ट भी चाहिए। अब जब रिजल्ट चाहिए तो ये पूरा कंट्रोल करती है, पूरे परफॉर्मेंस पे कंट्रोल करके बात करती है कि कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। ये सारी चीज़ें पूरे वर्क पे वो कंट्रोल करती है। अब इसका लास्ट जो पॉइंट है वो है अप्रूविंग बजट। अब देखो बजट तो हर काम के लिए चाहिए गाइस, आप विदाउट बजट कोई काम नहीं कर सकते, तो बजट तो चाहिए, ये तो नॉर्मल सी बात है। इन सब चीज़ों का एम्प्लॉय जो हमारी कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट हो वो बजट भी डिक्लेयर करते हैं कि चलो जी हमारा दिवाली का बोनस का बजट इतना है कि हम इतना इतना बोनस दे सकते हैं, या हमने कोई काम करना है तो उसका बजट इतना है, कोई
कोई नई मशीन लेके आनी है नहीं आनी, हमें इतना बजट है कि हम इतने की ही मशीन खरीद सकते हैं, इससे महंगी नहीं खरीद सकते। हमारा बजट है कि हम एम्प्लॉय को इतनी ही सैलरी दे सकते हैं फिलहाल, हाल फिलहाल, बाद में हम बढ़ा देंगे। तो ये कंपनी का सारा बजट होता है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड लेवल मैनेजमेंट। सेकंड लेवल क्या है मैनेजमेंट का, तो बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि सेकंड लेवल है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता क्या है, पहले तो यही जान लेते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट वो होता है जिसके अंदर प्लांट हेड आता है, सुपरवाइजर आता है, मैनेजर्स आते हैं, ये जितने भी डिपार्ट चीज़ें होती हैं, मैनेजर्स वगैरह, मिडिल लेवल। एक आप ये स्टाफ लगा लो, सारा का सारा जितना स्टाफ आता है ये मिडिल लेवल के अंदर आता है, जो ऑफिस वर्क का सारा काम करता है, जो हेल्प करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की काम करने में पूरी तरह से टॉप लेवल की भी हेल्प करता है, और लोअर लेवल यानी कि जो थर्ड लेवल है उनकी भी हेल्प करता है काम करने में, यानी कि दोनों लेवलों को, टॉप और लोअर लेवल को काम करने में हेल्प करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब वो कैसे करता है, सबसे पहले बताते हैं। इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट इंटरप्रेट करती है इसके अंदर, क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज होती है वो उसके अंदर चेक करती है कि वो देखती है कि एक सेल्समैन है वो कितनी सेल करके रहा है। हमने पॉलिसी बनाई है कि सेल्समैन को कैश में सेल करनी है, कितना सेल हो रहा है मार्केट में हमारा प्रोडक्ट, कितना नहीं हो रहा, तो टॉप लेवल चेक करेगा सारा का सारा। तो ये इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज के अंदर सबसे पहले होती है कि जितनी भी पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है वो इधर इस लेवल पे आके वो चेक करता है क्या वो उस पॉलिसी को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का जो काम होता है ना, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन एक सेटअप करना टॉप लेवल के लिए, उनके लिए एक आउटलाइन सेटअप करना कि भाई आप सबके ये एक आउटलाइन है कि हम ऐसे ऐसे दायरे में काम करेंगे, आप सबने जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए हम उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर सारा काम करेंगे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप रखता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद है अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। अब देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, किसी डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय की कमी है तो वहां पे आप अपॉइंट भी कर सकते हो। उसके लिए कंपनी में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, उसको कहते हैं रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, कि एचआर डिपार्टमेंट। एचआर का होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का काम होता है, क्या होता है, सबसे पहले तो जान लो तो आता कौन से लेवल पे है। एचआर डिपार्टमेंट जो आता है वो मिडिल लेवल डिपार्टमेंट में आता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। और एचआर का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स। अब अगर सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर दो लड़कों की जरूरत है या परचेज में किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, तो वो एचआर डिपार्टमेंट जो वो रिक्रूट करा के देगा, वो अपॉइंट करेगा, वो उनको भेजेगा, आप वहां जाके इंटरव्यू दो। अगर सेल डिपार्टमेंट को लगता है कि वो हमारे सेल करने के लायक है तो उसे रखती है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो यही है इसके अंदर, अपॉइंटिंग एम्प्लॉय, कि हम एम्प्लॉय को अपॉइंटिंग करते हैं काम करने के लिए। हम काम करो, काम कैसे करना है, उनके लिए नए नए सोर्सेज निकालते हैं कि काम करने अपॉइंट करते हैं, हमारे पास काम है, आप अपॉइंट काम करो, जॉब के लिए अपॉइंट करते हैं। उसके बाद है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। अब क्या है कि कंपनी के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शंस आती है वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस ये इशू करते हैं। कैसे कि टॉप लेवल ने कोई इंस्ट्रक्शंस भेजी और वो लोअर लेवल को देनी है, या डिपार्टमेंट में किसी भी डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्शंस देनी है, जिसको जिसकी इंस्ट्रक्शन की जरूरत हो, जिस बंदे को जैसी इंस्ट्रक्शन देनी है, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस आई है या परचेज डिपार्टमेंट के लिए कोई इंस्ट्रक्शंस आई है, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगला है मोटिवेट एम्प्लॉय। देखो मोटिवेट से तो आप जनरली जान गए होंगे कि एम्प्लॉय का मोटिवेट करना। अब कोई एम्प्लॉय डीमोटिवेट है, उससे काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, या किसी भी तरह से फ्रस्ट्रेट है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम जो होता है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उसको काम के लिए जागरूक करना कि भाई आप काम करो, अगर आप काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, आपको अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको काम करना पड़ेगा। उन्हें किसी ना किसी तरीके से मोटिवेट करना। इसके अंदर लास्ट जो टॉपिक है क्रिएटिविटी कॉर्पोरेशन, क्रिएटिंग कॉर्पोरेशन। अब आपस में कॉर्पोरेशन को क्रिएट करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, कि लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट का आपस में सबका तालमेल बना रहे, कोई किसी से कोई गलत ना बोले, सबके इश्यूज रिजॉल्व हो और अच्छे से वो काम करे। अब हम बात करेंगे लोअर लेवल मैनेजमेंट की। यह है तीसरा लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर से तो गाइस आपको जाहिर सी बात समझ ही आ रही होगी कि हम बात कहाँ कर रहे हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट की। इसके अंदर कौन कौन होता है, अब आप ये सोच रहे हो कि इसके अंदर कौन कौन होता है। भाई टॉप लेवल पे तो मैंने बता दिया कि आपको सारे के सारे सीईओ डायरेक्टर वगैरह टॉप लेवल पे होते हैं। मिडिल लेवल पे मैंने आपको बता दिया कि सारा स्टाफ होता है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट।
अब लोअर लेवल में कौन होता है ये भी आप सोच रहे होंगे, तो टेंशन ना लो, उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। देखो लोअर लेवल में मैनेजमेंट होता है, उसके अंदर कौन कौन आता है। सबसे पहले आता है सुपरवाइजर, फोरमैन, जो वर्करों से काम कराते हैं। ये फर्स्ट लाइन होता है काम करने का, जो फर्स्ट लाइन होता है, बेसिक पॉइंट होता है फर्स्ट लाइन, कि वर्करों से काम कराना है आपको। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपको फंड दे दिया, आपको रिसोर्सेज दे दिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने उस रिसोर्सेज के लिए आपको हेल्प कर दी, लेकिन आप उस रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है वो हमें लोअर लेवल मैनेजमेंट सिखाता है। वो बताता है कि कैसे वर्करों के साथ तालमेल बना के रखना है, कि जिससे मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम ना है, ना ही लोअर लेवल मैनेजमेंट को प्रॉब्लम आए। अगर वर्करों के पास कोई एडवाइस है, कोई चीज है, उसको टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए हमें मिडिल लेवल को देनी है बात, मिडिल लेवल फिर उसको हायर लेवल पे देगा, टॉप लेवल पे। तो ये पूरी हेल्प करता है मिडिल लेवल की। तो जान लीजिए कि लोअर लेवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम अपने पूरे वर्करों से बात करते हैं, वर्करों के अंदर तालमेल देखते हैं, वर्करों की हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे प्रोडक्शंस होती है, यहीं पे पैकेजिंग होती है, यहीं पे हर चीज होती है। यहीं से एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट होके जाता है। यही मैनेजमेंट जो वर्करों की हेल्प करती है काम करने में। अब जो बात कर लेते हैं सबमिटिंग वर्कर ग्रीवेंस, कि वर्कर्स के बीच में आपस में तालमेल को सही रखना और उनका तालमेल मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ भी सही रखना, उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो उनको प्रॉपर तालमेल को रखना, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। दूसरा काम क्या होता है उनका, कि एंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, कि लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि उनको वाटर प्रोवाइड करवाना, कि वाटर कूलर वगैरह लगवा दे, गर्मी में ठंडा पानी प्रोवाइड कर दे जिससे वर्कर परेशान ना हो, अच्छी मशीनें प्रोवाइड करवा दी, टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करवा दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दी और क्लीनेस प्रोवाइड करा दी, कि कोई गंदगी नहीं है, वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं। इवन उन्हें यूनिफॉर्म वगैरह प्रोवाइड करवा दे। एनवायरनमेंट, काम करने का ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा दे जिससे वर्कर बड़े खुशी से काम कर रहे हैं, यार बड़ा मजा आ रहा है काम करने में। तो यही चीज होती है जो लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद है एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। कहीं देखो सेफ्टी तो बहुत जरूरी है। अगर जब तक आपको ये नहीं लगेगा, एंश्योर ही नहीं होगा कि मेरे को कोई काम करने में सेफ्टी है, आप काम नहीं करोगे। अब यहाँ सेफ्टी कैसे प्रोवाइड करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट? पहली सेफ्टी ये प्रोवाइड करता है कि आपकी सारी मशीनें बिल्कुल ओके है, आपको फैन वगैरह शिफ्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जान की पूरी सेफ्टी है। कल को कोई बात हो जाए, हम बैठे हैं आपकी जान के लिए, हम आपको हर चीज प्रोवाइड करें। अगर कंपनी में आग लग जाए तो उसके लिए फायर ब्रिगेड का भी हमने इंतजाम कर रखा है। तो वर्कर्स देखते हैं, सब कहते हैं कि यार पूरी इंश्योरिंग है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ काम करने में, हम जो भी काम करेंगे दिल से करेंगे और जब हम काम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छे पैसे मिलेंगे, हमारी जान की भी इंश्योरिंग बनी रहेगी। उसके बाद है हेल्पिंग टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब देखो जाहिर सी बात है कि सैलरी तो मिडिल लेवल से ही आनी है, और मिडिल लेवल की अगर हमें हेल्प ही नहीं करेंगे तो काम कहाँ से आएगा, मतलब कि वही हमें चीज प्रोवाइड करेंगे। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है प्रॉपर हेल्प करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की पूरी तरह से, कि वो जब सेटिस्फाइड हो जाए, उन्हें जो टाइम वो बोलते हैं कि हमें इस टाइम पे इतनी प्रोडक्शन चाहिए, हमें ये माल इस पार्टी को 2 दिन बाद देना है या यहाँ से रॉ मेटेरियल लेके आना, तो हम पूरी हेल्प करते हैं लोअर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, क्योंकि बात खाली ना जाए। उन्होंने कह दिया कि हमें ये काम इतने टाइम पे चाहिए तो हमें देना तो देना है। उसके बाद करते हैं इनवाइटिंग सजेशंस। देखो सजेशंस ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप कोई काम करो तो आप सजेशन भी देने भी चाहिए और लेने भी चाहिए, उससे हमारी कमियां बड़ी दूर होती है। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट नीचे लेवल पे काम कर रहे हैं, कि वर्कर्स वगैरह काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है या नॉन बेटर है, उसकी क्वालिटी में क्या कमी है, उसके अंदर किस चीज़ की कमी है। तो ये सारी चीज़ें वर्कर बताता है, उसमें सजेशन देता है अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कि जी आप ये चीज़ को चेंज करो तो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, हमें इस टेक्निक की मशीन की ज़रूरत है, हमें ये वाली मशीन की ज़रूरत है जिससे हम अच्छे से काम कर सकें। उसके बाद कहते हैं क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन।
गाइस इसे तो आपको पता ही चल रहा होगा कि क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, कि ह्यूमन रिलेशन को क्रिएट करना, बेटर आपस में सबका तालमेल बनाए रखना, कि कोई भी एक दूसरे से झगड़े ना, कोई जाति का किसी चीज़ का वाद विवाद कुछ भी ना हो, वो अच्छे से काम करें, सारे वर्कर मिलजुल के काम करें, सब कुछ चीज़ें हम मिलजुल के करें, मिडिल लेवल के साथ हम उठना बैठना हमारा मिलजुल के हो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो लोअर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल तक लेके जाता उसकी बात को, कि कोई वर्कर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज आज हमने पढ़े 3 लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। गाइज अब बात कर रहे हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट 5 फंक्शन है इसके, उसके ब्याह पे तो मैनेजमेंट काम ही नहीं कर सकती। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग। अब बात कर लेते हैं काम कैसे करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लानिंग की। देखो प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी काम को करने से पहले हमें कोई प्लानिंग करनी होती है कि हमें काम को कैसे करना है, उसके अंदर अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हम अपना प्रॉफिट को सेट करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसको काम को कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किसके द्वारा करना है, दे आर द प्लानिंग, कि हमें प्लानिंग करने की काम कैसे करना है। अगर हम किसी चीज़ की प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी सबसे पहले प्लानिंग करती है, वो अपना बजट देखती है, वो ये चीज़ देखती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इस साल हमें टर्नओवर कितनी गेटअप करनी है, हमारा काम के प्रति कितनी प्लानिंग है कि हम काम को कितने कम समय में अचीव कर पाएंगे। ये सारी एक कंपनी की प्लानिंग होती है। उसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। देखो गाइस ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर प्लानिंग। इसका सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि काम को कैसे करना है, ये सारा डिसाइड करता है, कितनी फंडिंग आनी है, क्या आना है, क्या आना है। ऑर्गेनाइजेशन बैठता है, सेटअप बैठता है, सारी रिसर्च भी करते हैं उसके अंदर हम बैठ के कि ये सारा काम करना है। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर सारे लोग बैठे थे, डिपार्टमेंट्स वगैरह जिसको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, कि सीईओ वगैरह सब बैठे होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कैसा फंड, कैसे फंड आएगा, किस तरीके से हमें अपने काम को अंजाम देना है, काम करना है, सारी बातें जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती हैं। अब बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे, वो है स्टाफिंग। देखो स्टाफिंग के अंदर ना वर्क को डिवाइड करते हैं। कैसे? अलग अलग स्टाफ खोल दिए कि भाई सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में हमने सब वर्करों को डिवाइड किया, काम को डिवाइड किया, स्टाफ क्रिएट किया। इसके अंदर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, नए नए लोगों को लेके आते हैं, नई नई पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं कि लोगों को लेके आना, उनको अपॉइंट करना और वर्क को उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से डिवाइड कर देना कि कौन सा वर्कर कितने अच्छे काम में निपुण है। तो वो है स्टाफिंग। अब बात करते हैं डायरेक्टिंग। देखो डायरेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्टिंग करने का मतलब कि हमें लोगों से कम्युनिकेट भी करना है कि काम कैसे हो रहा है। हमने एक लीडर खड़ा कर दिया, हमने बोला भाई तू ही सारा काम कर, लीडरशिप करने लग गए, हम मोटिवेशन करने लग गए, मोटिवेट करने लग गए अपने एम्प्लॉयज़ को कि यार काम अच्छा करो, हम आपको सैलरी अच्छी देंगे, काम अच्छा करो, काम अच्छा करो। दे आर द डूइंग अ वर्क बेटर। अब जब उन्हें इतना मोटिवेट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो काम भी करेंगे। कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप करना, डायरेक्टिंग का पॉइंट है कि डायरेक्ट करना, उन्हें डायरेक्शन दिखाना, नया नया जरिया दिखाना काम करने का। तो जैसे से वो उनको मोटिवेट करेंगे, उनसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे, बेटर स्किल करेंगे, उनसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, तो खुद से खुद मोटिवेट होंगे। उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे, उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। अब बात कर लेते हैं कंट्रोलिंग की, लास्ट पॉइंट है। अब सारा काम कर लिया भाई, उसके बाद जो मैनेजमेंट है उस चीज़ को कंट्रोल भी तो करना चाहिए कि जो काम हम कह रहे हैं, जो हमने प्लानिंग बनाई है, जो हमने सेटअप सारा सेट किया, क्या वो टाइम पे हो रहा है, क्या ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्टाफिंग है या डायरेक्टिंग है या ये सारी चीज़ें टाइम पे काम कर रही है, क्या इनकी वर्क परफॉर्मेंस सही चल रही है। इन सब पे जो है मैनेजमेंट कंट्रोल करती है कि भैया मेरे को सारा काम टाइम टाइम चाहिए, मेरा कोई लॉस ना हो जाए। तो गाइज आज हमने जो बात करी है 3 लेवल की मैनेजमेंट की बात करी है कि 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल वो मैनेजमेंट होता है जो सबसे ऊपर टॉप लेवल में बैठा होता है, जिसके अंदर सीईओ वगैरह होते हैं और डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं जो वर्क करते हैं। उसके बाद हम मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसके अंदर सारा स्टाफ आता है जो वर्क को रिक्रूट करता है, यानी कि लोगों को लेके भी आता है नए काम को भी। उसके बाद लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है जो वर्करों से बात करता है, वर्करों को थ्रू काम लेके आता है।
उसका हमने फंक्शंस की बात करी, प्लानिंग होता है फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।